हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनिशियल क्वेरी डेटा के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर और देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं और हमने अपने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को माउंट करवा लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपोनेंट में दो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही हैं, एक क्वेरी 1 और दूसरी क्वेरी 2। तो हम क्वेरी 1 के एग्जांपल को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसोल टैब में हमने क्वेरी 1 के डेटा को कंसोल कराया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारी क्वेरी जो डेटा रिटर्न कर रही है उसको हम अपने कंसोल टैब में कंसोल करा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे यूजर का सारा डेटा आ रहा है, यानी कि उनका ईमेल, फर्स्ट नेम, आईडी, लास्ट नेम। तो ये क्वेरी क्या कर रही है, बेसिकली हमें यूजर का सारा डेटा रिटर्न कर रही है। तो चलिए हम प्रोफाइल वाली नैब लिंक पर क्लिक करके यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को माउंट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया, हमने जिस यूजर की प्रोफाइल पर क्लिक किया उसका डेटा हमें यूआई में रेंडर होकर मिल गया। तो देखिए, अगर हम इस डेटा पर नजर डालें तो इस डेटा में भी हमें वही सब मिल रहा है, ईमेल, फर्स्ट नेम, आईडी, लास्ट नेम। तो देखिए, इनिशियल क्वेरी डेटा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी किसी भी क्वेरी ने किसी और कंपोनेंट में यूज होने वाले डेटा को ऑलरेडी दे दिया है, जैसे कि हमारे कॉन्टेक्ट कंपोनेंट में जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है वो सारे यूजर का डेटा हमें लाकर दे रही है, और यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को जो डेटा चाहिए वो ऑलरेडी उस क्वेरी में प्रेजेंट है। तो इनिशियल क्वेरी डेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी क्वेरी में डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है जो किसी और कंपोनेंट में जरूरत है उसकी, तो आप उसको इनिशियली उस क्वेरी में पास करा दीजिए, ताकि यूजर को लोडिंग स्टेट देखने को नहीं मिलेगी और बिना लोडिंग स्टेट के इनिशियली डेटा उस कंपोनेंट में रेंडर हो जाएगा। जैसे कि इस यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट पे जो डेटा हम रेंडर करा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट की क्वेरी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो यूजर को बेवजह लोडिंग स्टेट दिखाने की क्या जरूरत है। आप उस कंपोनेंट पे चलने वाली क्वेरी को इनिशियली डेटा दे दीजिए इस वाली क्वेरी से निकालकर, ताकि जब यूजर उस कंपोनेंट को विजिट करेगा तो उसे लोडिंग स्टेट नहीं दिखेगी। तो देखिए, अपने कोड में आ गए हैं और यूज क्वेरी को इनिशियली डेटा देने के लिए आपको इसकी एक फंक्शनैलिटी को यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा, जिसका नाम है यूज क्वेरी क्लाइंट, और उसको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करना होगा। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो मैं उसको क्वेरी क्लाइंट नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज करता हूँ। तो हमें लिखना होगा कॉन्स्ट क्वेरी क्लाइंट इक्वल टू यूज। देखिए, रिएक्ट ने में सजेशन दे दिया है यूज क्वेरी क्लाइंट, और उसने ऑटोमेटिकली ऊपर इसको इंपोर्ट भी कर दिया है। तो देखिए, अब इस वेरिएबल की हेल्प से हम किसी भी क्वेरी से डेटा निकाल सकते हैं और उसे किसी भी और क्वेरी में पास करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पैरामीटर इनिशियलाइज करना है जिसका नाम है इनिशियल डेटा, और यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन इनिशियलाइज करना है। तो देखिए, अब जो डेटा हम अपने कॉन्टेक्ट वाली क्वेरी से निकालने वाले हैं, हमें सबसे पहले उसको एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करना होगा। तो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम यूजर नाम दे देते हैं उस वेरिएबल को, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू। अब देखिए हमें डेटा कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेरी क्लाइंट लिखना है, फिर इसकी एक मेथड को यूज करना है जो कि है गेट क्वेरी डेटा। देखिए हमें सजेशन मिल गया है। अब इस क्वेरी डेटा में हम अपनी क्वेरी का यूनिक की पास कर देते हैं, मतलब जिस क्वेरी से हमें डेटा उठाना है उसकी यूनिक की। तो हमें जिस क्वेरी से डेटा उठाना है उसकी यूनिक की है, चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए, हम इस क्वेरी से डेटा उठा रहे हैं, यूजर हुक डेटा, ये पेजेस के अंदर उसके अंदर क्वेरी हुक्स में है। तो देखिए, इसकी यूनिक की है डेटा है, इसको बदल देते हैं हम, इसको कर देते हैं यूजर डेटा, यूजर डेटा। ठीक है, तो अब हमें यूजर डेटा नाम की उस फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करनी है। चलिए चलते हैं। तो अब आपको यहाँ पर उस यूनिक की को पास कर देना है। तो पास हम वैसे ही करेंगे, एरे ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, यूजर डेटा, जो कि उसकी यूनिक की है। तो अब उस क्वेरी का सारा डेटा उठ के यूजर में आ जाएगा। देखिए, डेटा तो आ गया। चलिए अब इसको कंसोल करा लेते हैं, ताकि इससे ये पता चल जाएगा हमें डेटा मिल भी रहा है या नहीं। हम कंडीशन लगाएंगे इफ यूजर CLG
शॉर्ट फॉर्म है कंसोल डॉट लॉग के लिए। एल्स केस में इस कॉलबैक फंक्शन में हमें चीजों को रिटर्न करवाना होता है, बट अभी हम डेटा को देख रहे हैं इसलिए हमने कंसोल कराया है, बट जब हमें इस क्वेरी को इनिशियल डेटा देना होगा तो हमें यहाँ पे डेटा रिटर्न करवाना होगा, तो वो हम देखेंगे बाद में। अभी खाली कंसोल करा के देख लेते हैं। तो रिटर्न अनडिफाइंड, अगर उसे डेटा नहीं मिलता है तो हमारी इनिशियल डेटा को अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो देखिए हमारी क्वेरी जो डेटा दे रही है इनिशियली, मतलब फैच होने के बाद, वो डेटा वेरिएबल में जाएगा जिसको हमने यहाँ पे कंसोल कराया है, और इसको जो इनिशियल डेटा मिलेगा वो आएगा यूजर में, और उसको हमने कंसोल कराया इनिशियल डेटा नाम से। तो चलिए अब इन दोनों कंसोल को देख लेते हैं अपने ब्राउजर में। तो चलिए अब अपने यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को माउंट करा लेते हैं। तो मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, तो देखिए अब हमें यहाँ पर कंसोल में दो टाइप का डेटा मिल रहा है। एक इनिशियल डेटा जो इनिशियली इस क्वेरी को मिला है, और दूसरा यूजर डेटा जो कि क्वेरी फैच होने के बाद ला रही है। तो मतलब कि इस क्वेरी में इनिशियल डेटा सेट हो रहा है, बट अब आप ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर उस यूजर का डेटा चाहिए जिसकी आईडी 1 है, तो उसके लिए आपको लॉजिक लिखना होगा और केवल उसी यूजर का डेटा इसमें से निकाल के आपको इनिशियल डेटा में रिटर्न कराना होगा। अभी तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हम कंसोल करा रहे हैं, बट एक्चुअल में अब हमें लॉजिक लगा के इस डेटा वेरिएबल के अंदर जाकर जिसकी आईडी 1 है उसके डेटा को निकाल के इस क्वेरी को इनिशियली पास करना होगा। तो चलिए अब उसके लॉजिक को देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम यूजर में सारा का सारा वो डेटा रिटर्न कर रहे हैं या वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं जो हमारी कॉन्टेक्ट कंपोनेंट वाली क्वेरी रिटर्न कर रही है। तो चलिए अब उसमें से हम पर्टिकुलर उस यूजर का डेटा निकाल लेते हैं जिसकी यूजर आईडी एज अ पैरम इस क्वेरी में जा रही है। तो उसके लिए आपको करना होगा, इस फंक्शन पर एक मेथड लगाना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल चेनिंग लगा देते हैं ताकि हमारे रिएक्ट में कोई भी रन टाइम एरर ना आए। सपोज करिए अगर इस क्वेरी के पास इनिशियली कोई डेटा नहीं हुआ कि हम सीधे यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट पर आते हैं और कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट माउंट नहीं होता है, उस केस में इस क्वेरी के पास कोई डेटा नहीं होगा, तो यहाँ पर आकर हमारा एप्लीकेशन एरर क्रिएट ना कर दे, इसलिए हम ऑप्शनल चेनिंग लगा रहे हैं कि डेटा हो तो ये चीज रन करे, अदरवाइज ना करे। तो यहाँ पे हमें मेथड लगाना होगा डेटा। देखिए इस सेट में हमें पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके अंदर फिर एक डेटा नाम का वेरिएबल है, फिर उसके अंदर भी एक डेटा नाम के वेरिएबल है, फिर उस डेटा में हमें लगाना है फाइंड, और फाइंड मेथड लगाने के बाद हम आइटम को इटरेट कराएंगे इसमें, और आइटम डॉट आईडी, यहाँ पर आइटम एक्चुअली यूजर्स हैं और वो इक्वल टू होनी चाहिए पार्स इंट। हम यहाँ पे पार्स इंट इसलिए लगा रहे हैं कि अगर पेरेंट्स डॉट यूजर आईडी स्ट्रिंग में भी है तब भी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे पेरेंट्स डॉट यूजर आईडी। तो देखिए अब आपको उसी यूजर का डेटा मिल रहा होगा जिसकी आईडी हमने यहाँ पे पेरेंट्स डॉट यूजर आईडी में पास की है। तो चलिए ब्राउजर में चल के देख लेते हैं कि हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं, प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमने यूजर नंबर 1 के डेटा को यहाँ पर रेंडर कराया है और हमारी क्वेरी ने यूजर नंबर 1 के डेटा को रिटर्न किया है। बट अब देखिए हमने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक भी हमें यूजर नंबर 1 के डेटा को रिटर्न करके दे रहा है। तो यानी कि अब हम इस क्वेरी में जो क्वेरी इस कंपोनेंट पर एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम ये डेटा दे सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर एक कैच है। तो देखिए जब ये क्वेरी इनिशियली चलती है तो इसका स्ट्रक्चर और जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहे हैं उसमें फर्क है। इनिशियली हम इसमें एज इट इज यूजर का डेटा पास कर रहे हैं, बट इसमें एक्चुअली में वो डेटा वेरिएबल के अंदर है। तो जब भी आप क्वेरी को इनिशियली डेटा दें तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। मतलब आपकी क्वेरी जो फैच करके ला रही है उसका स्ट्रक्चर और आप उसको जो इनिशियली पास कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में एरर आ सकती है। अब इनको सेम कैसे करना है वो टोटली आप पर डिपेंड करता है और आपकी थर्ड पार्टी एपीआई पर डिपेंड करता है। इस एपीआई के साथ स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई और एपीआई यूज कर रहे हैं या आपकी खुद की बनाई हुई एपीआई है उनसे आप डेटा ले रहे हैं तो फिर स्ट्रक्चर को कैसे आपको सेम बनाना है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को सेम बना लेते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हमें इनिशियली सीधा डेटा मिल रहा है और इसमें जो डेटा मिल रहा है वो डेटा वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। तो या तो हम इसको डेटा के बाहर एक्सट्रैक्ट कर लें या फिर यहाँ पर एक डेटा ऐड कर दें।
तो देखिए इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, सिलेक्ट कीवर्ड की मदद से आप डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर इस स्ट्रक्चर में डेटा वेरिएबल को ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं। तो देखिए अब अगर आपको स्ट्रक्चर सेम करना है तो उसका बहुत आसान सा लॉजिक है। ये जो हमें डेटा मिल रहा है वो सीधा है, बट हमारी क्वेरी जो डेटा रिटर्न करती है वो एक्चुअली में नेस्टेड फॉर्म में करती है, मतलब कि डेटा के अंदर डेटा होता है। तो इसको एक एक्स्ट्रा डेटा वेरिएबल देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, डेटा लिखना है और कोलॉन और इसको बंद कर देना है। तो देखिए अब जब आप इसको कंसोल कराएंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका ये क्वेरी रिटर्न कर रही है। इसमें हम एक चीज और भी कर सकते थे, हम यहाँ भी कर सकते थे कि response.data कर देते तो हमारा स्ट्रक्चर इसके जैसा हो जाता। बट ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं इसको नहीं बताना चाहता था और मैं कुछ नया बताना चाहता था, तो इसीलिए मैंने आपको नीचे वाला मेथड बताया है। तो अब कंसोल को देख लेते हैं और अब कंसोल सेम हो चुका होगा। तो अब आप लोग जैसा देख सकते हैं कि अब डेटा सेम हो चुका है। देखिए यहाँ भी हमें डेटा वेरिएबल के अंदर ही डेटा मिल रहा है और ये जो क्वेरी रिटर्न करके दे रही है वो भी डेटा वेरिएबल के अंदर दे रही है। तो अब आपके यूआई में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। देखिए जो हमारा यूआई वो एक ही तरीके के स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्ड करता है। आप जब यूआई में डेटा रेंडर कराते हैं तो आप उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डेटा डॉट यूजर डॉट समथिंग समथिंग के अंदर है और हम एक ही तरीके का स्ट्रक्चर रेंडर करा सकते हैं। तो जब हम अपनी क्वेरी में इनिशियली डेटा देते हैं और वो खुद भी डेटा फैच कर रही होती है तो कोशिश ये करिए ये दोनों सेम हो, मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम हो, अदरवाइज आपकी यूआई में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और आपकी एप्लीकेशन रन टाइम एरर क्रिएट कर देगी। तो चलिए देखिए हमने डेटा तो सेम कर लिया, अब इस डेटा को रिटर्न कर देते हैं। तो हम वापस से अपने कोड में आ गए हैं। तो चलिए अब जो हमने ये कंसोल करा रहे हैं इसी चीज को हम रिटर्न कर देते हैं। तो हमें लिखना होगा रिटर्न और यहाँ पे हमें रिटर्न इस वेरिएबल को करना होगा। देखिए क्वेरी में हम इनिशियल डेटा दें या फिर क्वेरी फैच करके डेटा लाएं, वो जाएगा इसी डेटा नाम के वेरिएबल में। तो हम जब इसको इनिशियली भी डेटा रिटर्न करेंगे तो वो डेटा नाम के वेरिएबल में ही करना होगा, और अगर हमने इसको कुछ और एलियास दे रखा होता तो उसमें हम इसको रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें डेटा कोलॉन और जो हमने कंसोल करा रखा है डेटा कोलॉन यूजर। तो देखिए अब ऐसा करने से इस क्वेरी को इनिशियली डेटा मिल जाएगा और आपकी यूआई में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर आप मुझसे पूछे इससे डील करने का आसान तरीका क्या था तो मैं आपको यही कहूंगा कि सीधा यहाँ से रिटर्न यूजर कर देते और यहाँ पे डॉट डेटा लगा देते। तो ये सबसे आसान तरीका था इस चीज को डील करने का। बट मैं ये तरीका आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेक्ट पैरामीटर की हेल्प से कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। और मैं आपको कुछ नया बताना चाहता था कि आप मैनुअली कैसे डेटा की नेस्टिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नेस्टिंग को ज्यादा किया है, हमें यूजर में डेटा मिल रहा था, मैंने उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी डेटा नाम की। तो चीजों के साथ आपको कैसे डील करना है टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो इसको वापस से सही कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आप इनिशियल क्वेरी डेटा कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।